मिलता हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दुर्लभ दोस्तों। उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ। उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ। अच्छा, और उसके बाद में जिसे जानने की इच्छा है तो उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासा। उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासा। मदिरा पीने का प्याला चषक, च, और उसके बाद में श षटकोण वाला, फिर क से कबूतर, चषक। मदिरा पीने का प्याला चषक, क्या? चषक। जो स्त्री के वशीभूत है उसको क्या कहते हैं? स्त्रैण। क्या कहते हैं? स्त्रैण। उसके बाद सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर, उसको क्या कहते हैं? प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया, ये मैंने पीछे भी आपको बताया, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठाक ठिकाना न हो उसे कहते हैं आकाश वृत्ति। जैसे आजकल जो प्राइवेट जॉब्स हैं उसका कोई ठिकाना थोड़ी है, वो आकाश वृत्ति है। या फिर जो संविदा में रखे जा रहे लोग, तो संविदा का कुछ ठिकाना थोड़ी होता है कि आपकी जॉब होगी ही होगी। इसलिए गवर्नमेंट जॉब पा जाइए। आकाश वृत्ति में जीवन बहुत जल्दी नष्ट होता है। टेंशन झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। टेंशन क्यों झेलें? मेहनत कर लो ना, क्यों झेलनी है आपको टेंशन? ठीक है। मरणासन अवस्था वाला क्या कहलाता है? उसको कहते हैं मुमूर्ष। क्या कहते हैं? मुमूर्ष। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसको कहते हैं विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा ये कहलाती है दुरभिसंधि। क्या कहलाती है? दुरभिसंधि। अब देखिए यूपी यूडीए एलडीए मेन 1995 में पूछे गए क्वेश्चन है, जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके इसको कहते हैं अकथनीय। क्या कहते हैं उसको? अकथनीय। जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके वो होता है अतीन्द्रिय। घुटने तक बाह वाला आजान बाहु। बिना पलक गिराए हुए अपलक। जिसका दमन करना कठिन हो वो कहलाता है दुर्दम्य। फिर देखिए जो भेदा या तोड़ा न जा सके वो होता है अभेद्य। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री क्या कहलाती है? तो कहलाती है प्रियमवदा। इसके बाद देखिए जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। जो सबको समान रूप से देखता हो समदर्शी। क्या कहलाता है? समदर्शी। काश की ये दृष्टि सभी को प्राप्त हो जाए तो फिर तो दुनिया में कोई झगड़ा ही ना हो। हर आदमी हर किसी को एक जैसा समझे, सबको मनुष्य समझे, कोई झगड़ा ही ना रहे, है ना? ना कोई स्त्री पुरुष का भेदभाव रहे, ना रिश्तों का भेदभाव रहे, ना ऊंच नीच का भेदभाव रहे, सब समदर्शी बन जाए तो कितना अच्छा होगा ना। यूपी यूडीए एलडीए मेन 2006 के क्वेश्चन है ये। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसको कहा जाता है अजात शत्रु। क्या कहा जाता है? अजात शत्रु। और शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके अव्यक्त। सांझ और रात के बीच का समय गोधूली। गोधूली ये विवर्तनी का शब्द है, तो गोधूल कैसे लिखा जाता है? धू में हमेशा बड़े ऊ की मात्रा आएगी और ल में हमेशा छोटे ऊ की मात्रा आएगी, छोटे ई की, सॉरी। गोधूली, गोधूली। ठीक है। फिर जिसका हाथ में शूल हो, जिनके हाथ में शूल हो वो क्या है? वो है शूलपाणी। ठीक है। शूलपाणी कौन है? हमारे शिव शंकर भगवान। जो सब कुछ जानता हो वो होता है सर्वज्ञ। क्या होता है? वो होता है सर्वज्ञ। अब यूपीएसजीआई एग्जाम 2006 जिसके पास कुछ भी ना हो वो होता है अकिंचन। तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला वो होता है अंत्यज। अनिश्चित जीविका के लिए आकाश वृत्ति। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किम कर्तव्य विमूढ़। और उसके बाद अनेक युगों से चले आने वाले सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि। क्या? आशु कवि। अनुशीलन सामग्री। अब देखिए ये मेन कुछ हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहले जो है आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, और उनको एक साथ हम लोगों ने आपके समक्ष ये प्रस्तुत किया है कि आप लोग इसको कंठस्थ कर लें। ठीक है। जितनी ज़्यादा आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे पिछले क्वेश्चंस की, उतना ही आप देख लीजिए कि पास आ जाएंगे अपनी सफलता की। तो हाथी हाँकने का छोटा भाला क्या कहलाता है? अंकुश कहलाता है। जो कहा न जा सके वो होता है अकथनीय। अकथनीय, तो यहाँ पे न में आएगी बड़ी की मात्रा। मैं आप लोगों को साथ साथ वर्तनी के क्वेश्चन भी करा रही हूँ, क्योंकि वर्तनी आरओ एआरओ और जो भी मान लीजिए आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, आप मान लीजिए हिंदी में एग्जाम देते हैं, हिंदी में भी मात्राएं गलत लगाते हैं तो वो भी शुद्ध होती चले, बाकी वर्तनी सेक्शन से तो क्वेश्चन आते ही हैं इसीलिए। ठीक है। उसके बाद जिसे क्षमा न किया जा सके वो होता है अक्षम्य। अक्षम्य।
उसके बाद जिस स्थान पर कोई न जा सके वो क्या होता है, अगम्य। फिर जो कभी बूढ़ा ना हो वो क्या होता है, वो होता है अजर। क्या होता है वो, अजर, अजर, ठीक है। जो जीता न जा सके वो होता है अजेय। वो क्या होता है, अजेय। जिसके समान कोई न हो वो होता है अद्वितीय। क्या होता है वो, अद्वितीय। हृदय की बातें जानने वाला वो होता है अंतर्यामी। वो क्या होता है, अंतर्यामी। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष। दोपहर बाद का समय अपराह्न। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या अपराध करने का आरोप हो, अभियोग लगाया गया हो, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है अभियुक्त। जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र, जिसकी गिनती न हो सके, अगणित या अगणनीय। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। कमर के नीचे पहने वाला वस्त्र, अधो वस्त्र, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिर्वचनीय। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी, जो बाद में जन्मा हो, अनुज, जिसका पता न हो, अज्ञात। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज, जो छूने योग्य न हो, अछूत, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत, जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, अष्टाध्यायी। बरसात बिल्कुल न हो, अनावृष्टि। और बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत, ठीक है। जो बीत गया हो, अतीत। जिसकी गहराई का पता न लग सके वो क्या होता है दोस्तों, होता है अथाह, ठीक है। तो अथाह, उसके बाद जो आज तक से संबंध रखता है वो होता है अद्यतन। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, होता है अधिकृत। और वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, अधिनियम। विवाहिता, अविवाहित महिला। अनूढ़ा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्यूढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री, अन्होड़ा। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, आदित्य का। क्या, आदित्य का। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, अधो हस्ताक्षर करता। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला, अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, अंत्यज। परंपरा से चली आई कथा, अनुश्रुति। और जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अनन्योपाय। क्या, अनन्योपाय। और वह भाई जो अन्य माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। पलक को बिना झपकाए, अनिमेष, अनिमेष। जो बुलाया न गया हो, अनाहुत। जो ढका हुआ न हो, अनावृत। जो दोहराया न गया हो, अनावर्त। पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, अनुगामी। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं, अंतःपुर निवास। जिसे किसी बात का पता न हो, अनभिज्ञ या अज्ञ। उसके बाद जिसका आदर न किया गया हो, अनादर या अनादर। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्य मनस्क। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अपव्ययी। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, अपरिग्रह। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, अपथ्य। जिस वस्त्र को पहना न गया हो, अप्रहत, न जोता गया, अलोकज्ञ। जिसे लांघा न जा सके, अलंघनीय। जिसकी तुलना न हो सके, अतुलनीय। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए, अग्रगण, ठीक है। अग्रगण, सभी जातियों से संबंध रखने वाला, अंतर्जातीय। जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय। जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंत्य। जिसको त्यागा न जा सके, अत्याज्य। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य, अधिमूल्य। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है दोस्तों, तो अधिमूल्य। और मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा, अंतः कथा। जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके, अनिरुद्ध या अविरोधी। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो, अनुग्रहित, अनुग्रहित, ठीक है। तो यहाँ पर हमें छोटी की मात्रा नहीं आएगी, बड़ी की मात्रा होगी। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभीप्सा। जो साहित्य, कला आदि में रस न ले, अरसिक। जो वध करने योग्य न हो, अवध्य। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, असूर्य पश्चात। जो शोक करने योग्य नहीं हो, अशोक के। जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु, आसन्न मृत्यु। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, देखिए तो बार बार ही रिपीट हो रहा है, आजानुबाहु। और मृत्यु पर्यंत, आमरण। क्या, आमरण। उसके बाद अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, आत्मश्लाघी। क्या, आत्मश्लाघी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष। क्या, आशुतोष। आशुतोष में भी श में हमेशा छोटे ऊ की मात्रा आएगी। विदेश से देश में माल मंगाना, आयात। सिर से पांव तक, तो आपाद मस्तक। क्या, आपाद मस्तक, ओके। अब देखिए
प्रारंभ से लेकर अंत तक आद्योपांत। और उसके बाद में है जो अतिथि का सत्कार करता है, आतिथेय या मेजबान। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना, आत्मोत्सर्ग। जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, जिसने हमला किया हो आक्रांता। जिसे सूंघा न जा सके आग्रह, जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो आजन्मपात। और पवित्र आचरण वाला आचार, पूर्व किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन इति व्रत। इस लोक से संबंधित इहलौकिक, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत, जो माँ बाप का अकेला लड़का हो उसे क्या कहा जाता है, इकलौता। और जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात न हो, इंद्रियातीत क्या कहलाता है, इंद्रियातीत। और उत्तर और पूर्व के बीच की दशा, ईशान या ईशान्य, पर्वत की निचली समतल भूमि, उपत्यका, दूसरे के खाने से बची वस्तु, उच्चिष्ट। उच्चिष्ट यानी यहाँ पे षटकोण वाला श आधा आएगा और फिर आएगा ट से टमाटर, ना कि ठ ठटेरा, उच्चिष्ट। ठीक है, उच्छिष्ट। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला उच्छृंखल। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं, उदयाचल। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, उर्वरा। जो छाती के बल चलता हो, सांप आदि, उसको कहते हैं उरक। क्या कहते हैं, उरक। और उसके बाद जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो, उऋण। जिसकी दोनों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, नदी से के निकलने का स्थान उद्गम। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन, उपकरण। जो उपासना के योग्य हो, उपास्य। और मरने के बाद संपत्ति का मालिक, उत्तराधिकारी, वारिस। सूर्योदय की लालिमा क्या कहलाती है, उषा। कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं, उबारा। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला, उठाए गिरा। और जिस भूमि में कुछ भी पैदा न होता हो उसे कहते हैं ऊसर। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा, ऊषा क्या होती है, ऊषा। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले उसे कहते हैं ऊहापोह। कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया हुआ एकीकृत सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा। क्या, ऐषणा। ये तो सभी में है, तभी तो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग और मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, निश्चित, एकांतिक। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, ऐन्द्रजालिक। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला, ओझा। जो उपनिषदों से संबंधित हो, औपनिषदिक। ठीक है, औपनिषदिक। तो इसमें नि पे भी और द पे भी छोटे ई की मात्रा ही आएगी। देखिए, वर्तनी का विशेष ख्याल रखें। सभी कुछ पढ़ते हुए आपकी वर्तनी अपने आप तैयार हो जाएगी अगर आप इस तरीके से मात्राओं का ख्याल रखते हुए पढ़ाई करेंगे। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान, औरस। हड्डियों का ढांचा, कंकाल। दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत, कथोपकथन। बर्तन बेचने वाला, कसेरा। जिसे अपने मत का या विश्वास का अधिक आग्रह हो, कट्टर। जिसकी कल्पना न की जा सके, कल्पनातीत। जैसे कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन जो आपको खुशी होगी और उसके बाद जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, वो खुशी, वो स्टेबिलिटी कल्पनातीत है दोस्तों। इसलिए अभी मन लगा के पढ़ लो, सिर झुका के पढ़ लो, कल आपका है। ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो, कदन्न। हाथी का बच्चा, कलब। कर्म में तत्पर रहने वाला, कर्मठ। कान में कही जाने वाली बात, कानाबाती, कानाफूसी। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है, कार्यपालिका। जो दुख या भय से पीड़ित हो, कातर। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था, किशोरावस्था। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो, किंवदंती या जनश्रुति। जनश्रुति, जनश्रुति। तो त में यहाँ आ जाएगी छोटी वाली मात्रा, छोटी ई की। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला, किम, कर्तव्य विमूढ़। वृक्ष लता आदि से ढका स्थान, कुंज। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो, कृपण। जिसने संकल्प कर रखा है, कृत संकल्प। जो केंद्र से हटकर दूर भागता है, केंद्रा पुसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली, केंचुली। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, क्षणभंगुर। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन रहता हो, शुद्धातुर। मुंह से पीड़ित, शुद्धार्थ। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे, उसको कहते हैं खंडिता। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है, खड्गहस्त। नायक का प्रतिद्वंदी, खलनायक। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, गणिका। जो आकाश को छू रहा हो, गगन स्पर्शी। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला,
गतानुगतिक, हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति, गुरुत्वाकर्षण। जो बात गूढ़ या रहस्यपूर्ण हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गूढ़ोक्ति। जीवन का द्वितीय आश्रम गृहस्थाश्रम। गायों के खुरों में उसे उड़ी धूल धूल गोधूलि। दोबारा आ गया गोधूलि, तो ध में बड़े ऊ की मात्रा और ल में छोटे ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। जब